हिटलर के सियासी मुशीर और नाजी पार्टी का थिंक टैंक समझे जाने वाले गोएबल्स ने कहा था कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। गोएबल्स के इस कुलिये पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पूरी तौर पर अमल पैरा हैं। वो मकबूलियत के इस स्टेज पर बराजमान है जहां से सच भी कीड़े मकोड़े ही दिखाई देते हैं, लिहाजा वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर और हकीकत के बरक्स पेश करने में अपना कोई सानी नहीं रखते। सादिक और अमीन करार दिए जाने वाले इमरान खान की सदाकत और अमानत का आए दिन ड्रॉप सीन हो रहा है। उनको ये टाइटल देने वाले साकिब निसार भी कह चुके हैं कि ये जुज़वी टाइटल था और यह थोड़ा सा सादिक और अमीन था, बाकी सारा झूठ था। जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा भी अपने रिटायरमेंट के बाद मुसलसल इमरान खान पर झूठे होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने खान साहब के कुछ ताज़ा तरीन इल्ज़ामात और बयानात की फहरिस्त निकाली है, जिस पर जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये झूठ है। झूठों की इस फहरिस्त में सबसे पहले केस की बात कर ले तो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब मार्च को बताया कि खान साहब पर 75 केसेस दर्ज हो चुके हैं। जब इस बारे में खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे पर 85 केसेस दर्ज हो चुके हैं। ये बात करते हुए वो काफ़ी फख्र महसूस कर रहे हैं। उन्होंने केसेस की सेंचुरी का भी इयादा किया था। इमरान खान साहब अपने ऊपर दर्ज मुकदमात के हवाले से सबसे पहले क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कोई श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है, इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए, 85 केस हो गए मेरे। इमरान खान बता रहे थे कि उन पर 85 मुकदमात है, लेकिन सिर्फ 4 रोज बाद खान साहब दोबारा कौम से खिताब करते हैं और फिर अपने ऊपर केसेस की तादाद 96 बताते हैं। 96 मुकदमे केसेस मेरे ऊपर कर दिए, 96। जब मैं घर से बाहर निकलता और नए केसेस हो जाते हैं। अब जब खान साहब के सपोर्टर्स उनके केसेस की सेंचुरी का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया जा सके, केसेस की सेंचुरी पर हुकूमत को ताने दिए जाते हैं, तब खान साहब कौम से फिर खिताब करते हैं और अपने ऊपर केसेस की तादाद 143 बताते हैं। यानी चंद दिन में ही 50 से ज्यादा केसेस का इजाफा हो जाता है। कोई और केस दे दिया उसका, तो पता चला कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम केसेस में खान साहब को जमानत कबल गिरफ्तारी मिल चुकी है। यानी जैसे ब्लैंकेट जिसे ब्लैंकेट बेल कहा जाता है, ये ब्लैंकेट बेल रखते हैं। सूबों और इदारों की जानिब से खान साहब पर जो केसेस की तादाद बताई गई है वो कुल मिलाकर 37 बनती है, जिनमें 6 केस पंजाब में, 28 केसेस इस्लामाबाद यानी वफाक में, 1 केस बलूचिस्तान में, जबकि 2 केसेस FIA की तरफ से और 2 नोटिस हैं जिनकी नैब ने तामील करानी है। यानी 150 केसेस वाली बात बिल्कुल मफरूजा है, बल्कि झूठ है और सिर्फ अपने कारकुनान की हिमायत लेने और उन पर अपनी मजलूमियत का रोना रोने के लिए है, एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। असल हकीकत कुछ और है। इन 37 केसेस में भी सिर्फ 10 केसेस ऐसे हैं जो हुकूमती इमा पर हैं, जिसका ताल्लुक माली करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और तौहीन अदालत जैसे केसेस से है। इससे जुड़े एक और झूठ की बात करते हैं। 14 मार्च को खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि उनको 18 मार्च तक अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल दी है। फिर इसी इल्ज़ाम को उन्होंने मुसलसल 15 मार्च और 16 मार्च को दोहराया, लेकिन जब लाहौर की अदालत ने हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त की समाअत की तो उन्हें बताया गया कि आपको कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली। अदालत का हुक्मनामा यह था कि इमरान खान को 18 मार्च को गिरफ्तार करके पेश किया जाए और उमूमी तौर पर गिरफ्तारी 1-2 दिन पहले, जिस दिन पेशी होती है उस दिन गिरफ्तारी नहीं होती। फिर हमने देखा कि अपने झूठ को सच बताने के लिए उन्होंने रियासत से टकराने का फैसला किया। कारकुनान को भी यही झूठ बताया गया कि पुलिस गलत तौर पर पकड़ने आ गई, मेरे अरेस्ट वारंट नहीं है बल्कि मुझे प्रोटेक्टिव बेल हासिल है। कारकुनान को बताया गया कि खान साहब को पकड़कर बलूचिस्तान ले जाया जाएगा और वहां उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। फिर खान साहब ने बहादुरी का ड्रामा भी रचाया कि मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा था, मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया था, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बल्कि हमने वो ऑडियो सुनी जिसमें यास्मीन राशिद और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को धमका रहे, पार्टी टिकट चाहिए तो बंदे लेकर जमान पार्क पहुंचो। पहले खान साहब ने क्या है, सारे MP MNS MPs को फोन करो और वो कर लेने जी, पहुंचन बंदे लेके पहुंचन, उन्होंने कॉल कह दियो मेरे वालों जड़ा नहीं पहुंचा मैं कोई टिकट नहीं देना। मैं हुणे खान नाल डायरेक्टली गल कही। और फिर उसी वक्त एक और झूठ बोला जा रहा था। खान साहब ने मजलूमियत का ड्रामा रचाते हुए अपने सामने कुछ शेल्स और गोलियों के खौल रखे और इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि ये गोलियां पुलिस वालों ने उनके कारकुनान पर फायर की हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनके किसी कारकुन को गोली नहीं लगी, बल्कि वो झूठ बोलते हुए ये बुनियादी नुकता भी नज़रअंदाज कर गए कि गोली का खोल वहाँ गिरता है जहाँ से गोली फायर की जाती है। अगर बाहर से पुलिस ने फायरिंग की होती तो गोली के खौल बाहर गिरने चाहिए थे, घर के अंदर नहीं। बहरहाल हो सकता है कि खान साहब की मकबूलियत को देखते हुए साइंस ने भी कोई यू टर्न ले लिया हो। अब एक और झूठ की जानिब आपकी तवज्जो दिलाते हैं। इस्लामाबाद की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खान साहब की पेशी के मौके पर एक शख्स की वीडियो सामने आई जो दूसरे कारकुनान को इश्ताल दिला रहा था, उन्हें गाड़ियां जलाने की तरगीब दे रहा था। खान साहब ने उस शख्स की वीडियो ट्वीट करके इल्जाम लगाया कि यह पुलिस या किसी एजेंसी का बंदा है जो हमारे कारकुनान को इश्ताल दिला रहा है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद
खान साहब को पता चला कि वो तो उनका अपना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, उसकी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ पुरानी तस्वीर भी सामने आ गई, तो खान साहब ने वो तस्वीर डिलीट की और वहां से भाग गए। अब ये रीसेंट ऐसी स्टेटमेंट्स है, ये रीसेंट ऐसे बयानात है जिनका कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं था, कोई मंतकी बेसिस के ऊपर, लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं कही गई, और उसके बाद अल्टीमेटली इस पर से यू टर्न लेना पड़ा। तो आज सूरत कि इमरान खान साहब के ऊपर कुल जो मुकदमात है उनकी तादाद 37 है, जबकि बताया जा रहा है कि 143 मुकदमात उन पर कायम है और मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। और ऐसे ही 5 झूठ जो रिसेंट हिस्ट्री में बोले गए वो हमने आपके सामने रखे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान साहब पर कायम मुकदमात की तादाद आपके नज़दीक कितनी है हकीकी तौर पे, क्योंकि खान साहब तो ये बताते हैं कि वो सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान तारिक साहब उस दिन जो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और ये बताया गया कि 84 मुकदमात पंजाब में हैं और इसके अलावा कम से कम 40 से 45 मुकदमात इस्लामाबाद की हदूद नहीं, लेकिन वो सिर्फ इमरान खान पर तो नहीं है ना, अलावा है नहीं, लेकिन वो सारे मुकदमात सिर्फ इमरान खान पर तो कायम नहीं है। मैं तो इमरान खान के अगेंस्ट जो FIRs रजिस्टर्ड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी मैं वही उन्हीं की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने उनसे इमरान खान साहब के ये जितने केसेस हैं उनकी तफसीलात मांगी थी। नहीं, ये जो डिटेल्स इस वक्त हमारे सामने आई है उसके मुताबिक तो कुल 37 मुकदमात है जो इमरान खान साहब पर है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, सेंचुरी से भी ऊपर जा चुके हैं, तकरीबन 147 मुकदमात। नहीं, वो लिस्ट हमारे सामने है ना, वो तो आपके कारकुनान के ऊपर है, कोई असद उमर साहब पे या किसी और के ऊपर है, ये ज़ेबे दास्ता के लिए एग्जैजरेशन करके बताई जाती है। देखिए बिल्कुल एग्जेजरेशन करके नहीं बताई जाती है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये 147 से ज्यादा जाली मुकदमात हैं और ये दुनिया इस वक्त देख रही है कि इस वक्त सख्त तरीन मौसम। लेकिन ये सारे इमरान खान पर नहीं है ना, मेरा सवाल तो ये है कि ये सब इमरान खान पर तो नहीं है। एक सेकेंड, नहीं ये सब इमरान खान साहब के ऊपर। अच्छा चलिए फिर मुझे बताएं कि कौन सा मुकदमा इमरान खान साहब पे कहाँ है, मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ कि कौन सा मुकदमा कहाँ कायम है। मैं तो आपको एग्जैक्टली ये बता रही हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिए सब में नामजद इमरान खान जरूर है, चाहे उसमें 200 नामालूम अफराद डाल दें, 100 मालूम, 6 मुकदमात पंजाब में है, 28 इस्लामाबाद में, 2 FIA के हैं कुल और 2 नोटिस हैं जिनकी लैब में तामील करानी। बता दूं एक सेकेंड, एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सूरत हाल ये नहीं है। आप जो आप बात करें, अभी तक मैंने जो केसेस थे, अभी तक तो FIA और NAB के केसेस इसमें शामिल ही नहीं थे। अभी तक तो ये केसेस थे जो केसेस दहशत, अगर FIA के केसेस को निकाल दिया जाए तो 35 बनते हैं, 35 बनते हैं। जी नहीं, ये टोटल 147 केसेस। नहीं वो कैसे है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि वो कैसे है। मेरे पास तो डिटेल पड़ी हुई है, मैं तो डिटेल पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ये वही है जो लाहौर हाई कोर्ट का डेटा सामने आया, बस डेटा को पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जी मैं लाहौर हाई कोर्ट का डेटा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डेटा दोनों को इकट्ठा करके आपको बता दूं। लाहौर हाई कोर्ट के डेटा के मुताबिक इमरान खान साहब पर 6 है, इस्लामाबाद के डेटा के मुताबिक 28 है। रेहान साहब आप मेरी बात एक बलूचिस्तान में देखिए, मेरी बात सुने। अगर आप लोगों ने वही वाली बात करनी है, आप ये कर दें कि जी इमरान खान असद उमर फवाद चौधरी के साथ नामजद कर दिया 200 नामालूम अफराद को, और बाद में नामालूम अफराद में कहीं आप अजहर मशवानी को डलवा दें, कहीं आप हसन न्याजी को डलवा दें, कहीं आप मुझे डलवा दें, कहीं आप किसी और को डलवा दें। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ज़ेबे दास्ता के लिए मुबालगा आराई की जाती है, ये क्या सिर्फ कारकुनान के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए किया जाता है? 147 से ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं जिसके अंदर इमरान खान को आपने नामजद किया हुआ है। अच्छा किसी मेरा सवाल है, IG साहब ने, IG पंजाब ने गुज़श्ता रोज पुलिस दरबार में, एक सेकंड मुझे जरा बात कर लेने दीजिएगा। यहाँ पर सूरत हाल पता है इन मुकदमात की थोड़ी सी तफसील मैं बता दूं। इलेक्शन कमीशन के बाहर यहाँ पर लोग मुजाहिरा करते हैं, इमरान खान साहब लाहौर में होते हैं, इस्लामाबाद में मुजाहिरा हो रहा होता है, इमरान खान साहब को नामजद कर दिया जाता है। जुडिशल कमीशन में इमरान खान साहब ने पेशी होनी है, नहीं जिसमें इमरान खान, यही तो आप मेरी बात नहीं सुन रही ना, कि जिसमें इमरान खान साहब नॉमिनेटेड है उन मुकदमात की टोटल तादाद जो है वो 35 है। बात सुनने बिल्कुल नहीं है, 147 है और अभी वो 147 फैक्चुअली इनकरेक्ट है, आप उसको प्लीज टैली कर लीजिएगा। नहीं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, आप उसको प्लीज टैली कर लीजिएगा। मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। मैं टैली कर चुकी हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, मैं ये बता दूं कि मुझे अफसोस इस चीज पर नहीं हो रहा है, अफसोस इस चीज पर हो रहा है कि नामालूम अफराद के अंदर हमारे रहनुमाओं को डाला जा रहा है। इमरान खान साहब घर से निकलते हैं तो उनके ऊपर जमानत पर
कि उधर FIR हो जाती है। अभी वो रैली का कहते हैं तो यहाँ पर दफा 144 लग जाती है। यहाँ पर वो कोर्ट जाने लगते हैं तो वहाँ कोर्ट जाने तक रास्ते में उनके ऊपर FIR हो जाती है। अच्छा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा कारकुन मरता है, लेकिन उसकी भी हमारे ऊपर FIR हो जाती है। चले लास्टली मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि IG पंजाब ने कल पुलिस दरबार किया और उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि भाई जो जुडिशल कमीशन बन गया है उसमें अगर आपके पास कोई सबूत है कि हमारी पुलिस फोर्स ने या 5 लोगों ने आपको मारने का, कत्ल करने का कोई प्लान बनाया तो वो सबूत फराहम कर दें, वो सबूत देंगे आप? सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये इस IG के ऊपर, जो IG अब तक 800 लोगों के घरों के ऊपर छापे मार चुका है बगैर किसी वजह के, हमारी पार्टी के लोग इस वक्त मिसिंग पर्सन की मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इमरान खान को कत्ल करने का जो प्लान IG साहब ने बनाया, आपको सबूत देंगी? एक मिनट पहले मुझे जरा बात कर लेने दें, ठीक है? उस IG की सूरत हाल है कि प्लास्टिक बोतल के अंदर वो पेट्रोल बम बना रहा है। एक्चुअली मेरे पास आलिया अफजल साहब, आई हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक ना। मैं चाह रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब दे दे ताकि मैं ब्रेक तो ले सकूं। बता दूं कि हमें ना ये निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन की निगरानी करे, IG का काम है थोड़े दिनों के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करे, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही वो जो है chaos पैदा करे, अनार्की पैदा करे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। आलिया हमजा साहब